हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लेके आए हैं क्लास 11 की केमिस्ट्री और केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आज से हम एक नया चैप्टर चालू कर रहे हैं जिस चैप्टर का नाम है जीओसी। जीओसी क्या? जीओसी, जिसको आप क्या बोलते हो? जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 11 के और क्लास 12 के भी। जीओसी एक बहुत, क्योंकि अगर आपको जीओसी में डाउट होगा तो आपको ऑर्गेनिक में बहुत आगे आने वाले समय में बहुत ज्यादा दिक्कत होगा। तो जीओसी को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, हर एक कॉन्सेप्ट को बेसिक से लेके एडवांस तक इस चीज को हम आज सीखेंगे। ठीक है, ठीक है। तो चलिए, आज का लेक्चर है पहला और आज हम बेसिक बातें करेंगे। बेसिक बातों में सबसे पहले बात करते हैं अपने हाइब्रिडेशन से। कहां चालू करते हैं? हाइब्रिडाइजेशन से। ठीक है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना कहां से? हाइब्रिडाइजेशन से। जैसे कि आपको पता है, जैसे कोई कार्बन है अपने पास, है ना। कार्बन इन जनरल कितने बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड बनाता है। तो मैं जैसे ये दे दूं, मैं बोला बताओ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? तो सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 4। मैं पूछूं लोन पेयर कितने हैं? तो कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं और 4 के 4 बॉन्ड बना रखा है, तो लोन पेयर कितने हो जाएंगे? 0। 4 + 0 4, और 4 के लिए हाइब्रिडेशन कितना होता है? sp3। ठीक है, ठीक है। पहली बात। दूसरी बात मैं पूछूं आपसे, कार्बन जो कि सेंट्रल एटम है, इस सेंट्रल एटम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? तो दे सकते हो कितने इलेक्ट्रॉन है भाई? 4 इलेक्ट्रॉन। कितने हैं? सेंट्रल एटम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन। कितने हैं? 4 इलेक्ट्रॉन। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए दूसरा पार्ट देखिए। अब इसी तरह मान लीजिए अपने पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ये H, ये H, ये H और ये H। मैं पूछूं इस कार्बन का हाइब्रिडेशन बताओ। हाइब्रिडेशन कैसे बताते हैं? हाइब्रिडेशन का फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, है ना। अगर हाइब्रिडेशन सीखना है तो आप केमिकल बॉन्डिंग के लेक्चर दे सकते हैं, मैंने बहुत अच्छे से वहां पे ये सब चीजें करा रखा है। अब इस कार्बन का होता है हाइब्रिडेशन, तो सबसे पहले देखेंगे सिग्मा। तो इस कार्बन में एक सिग्मा दो सिग्मा, और आपको पता है डबल बॉन्ड में क्या होता है? एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड होता है, और ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड होता है। ठीक है, ठीक है। तो इस कार्बन में कितने सिग्मा है? 1 2, और डबल बॉन्ड में एक सिग्मा, 3 सिग्मा। लोन पेयर, लोन पेयर कैसे देखते हैं? कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखो, कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इस कार्बन ने 1 2 3 4 बॉन्ड बना रखा है, तो लोन पेयर कितना होगा? 0। 3 + 0 3, और 3 के लिए हाइब्रिडेशन कितना होता है? sp2। क्या होता है? sp2। बात समझ में आई? उसी तरह देखिए तीसरा एग्जांपल लेते हैं अपने पास। जैसे मान लीजिए कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड H और ये H। मैं पूछूं कार्बन का हाइब्रिडेशन बताओ, सिग्मा और लोन पेयर बताओ। ठीक है, ठीक है। तो सिग्मा कैसे बताओगे? एक सिग्मा, और ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है, सिग्मा कितना हो गया? 2। अब बात करो लोन पेयर, तो लोन पेयर कितना होगा? 0। क्यों? वो कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, और 4 के 4 बॉन्ड बना रखा है, तो लोन पेयर 0, और इसकी हाइब्रिडेशन कितनी रहेगी? sp। कितनी रहेगी? sp। बात समझ में आई? ठीक है, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं। नोट करो, आगे बढ़ते हैं। इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। कर लिया नोट? कर लिया। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। नेक्स्ट अपने पास ध्यान दो। जैसे मान लीजिए अगला चौथा सवाल ले लिया, आपके पास एक कार्बन और ये R और R। ठीक है, ठीक है। इन बेसिकली अगर मैं पूछूं आपसे, जैसे इसको मैं इससे कंपेयर करा लेता हूं आपको, R R। इस केस में कार्बन क्या है? सेंट्रल एटम, और सेंट्रल एटम के पास कितने वैलेंस, कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। 1 2 3 और 4। अब इस कार्बन का देखो, इस कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3। यहाँ पे 4 था, यहाँ पे कितने हैं? 3। 3 है, होने कितने चाहिए? 4। कितने होने चाहिए? 4 है, कितना? 3, मतलब एक इलेक्ट्रॉन कम है। क्या है? एक इलेक्ट्रॉन कम। तो जितने इलेक्ट्रॉन कम होते हैं उतने प्लस आता है, तो क्या इस पे 1 प्लस आ जाएगा? बिल्कुल बात सही है। अगर 2 इलेक्ट्रॉन कम होते तो 2 प्लस आता, है ना। बिल्कुल सही। नेक्स्ट इस पे क्या आ जाएगा? प्लस। अब सवाल ये उठता है, क्या पॉजिटिव का मतलब, पॉजिटिव चार्ज, क्या पॉजिटिव चार्ज का मतलब वैकेंट ऑर्बिटल होता है या नहीं?
अगला सवाल ये उठता है दिमाग में, है ना, कि क्या पॉजिटिव चार्ज का मतलब वैकेंट ऑर्बिटल होता है कि नहीं है। ये बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को कि क्या पॉजिटिव चार्ज का मतलब वैकेंट ऑर्बिटल होता है कि नहीं होता है। तो आज हम उसी डाउट को क्लियर करेंगे। ध्यान दो, पॉजिटिव चार्ज का मतलब, पॉजिटिव, एक पॉइंट लिख रहा हूं, पॉजिटिव चार्ज का मतलब वैकेंट वैकेंट ऑर्बिटल ऑर्बिटल तब होता है, तब होता है जब एक बॉन्ड कम होकर जब एक बॉन्ड कम होकर पॉजिटिव चार्ज आए। ठीक है, पॉजिटिव का मतलब वैकेंट ऑर्बिटल तभी होता है जब एक बॉन्ड कम होकर पॉजिटिव चार्ज आए। कहने का मतलब क्या है, जैसे इसकी एग्जांपल समझो। तो मान लो कार्बन अपने पास, ये हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, 3 हाइड्रोजन और एक क्लोरीन जुड़ा हुआ है। ठीक है, ठीक है। अब देख सकते हो कार्बन जो सेंट्रल एटम है, इसे कितने इलेक्ट्रॉन है, 4, है ना। हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है इससे, तो ठीक से बनाता हूँ। तो मान लो अपने पास कार्बन है, 1 2 3, हाइड्रोजन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन और ये क्लोरीन। अब कार्बन का सेंट्रल एटम है, इसके पास चार्ज कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 और ये 4। ठीक है, ठीक है। अब ध्यान दो, अब ये क्लोरीन है। अब क्या हुआ कि क्लोरीन ने कार्बन के इलेक्ट्रॉन लेके भाग गया। जब क्लोरीन कार्बन के इलेक्ट्रॉन को लेके भाग जाएगा तो क्या होगा, अपने पास एक एक और ये एक, है ना। अब क्या हुआ कि जो ये इलेक्ट्रॉन था, ये इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन लेके भाग गया, है ना। तो अब क्या होगा, पहले कितने इलेक्ट्रॉन थे, 1 2 3 4। अब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 2 3, है ना। पहले कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन थे, अब कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 3 इलेक्ट्रॉन हो गए, मतलब एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया। अगर एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, इसका मतलब क्या आएगा, एक प्लस आ जाएगा, है ना। प्लस एक का मतलब क्या होता है, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया। प्लस 2 का मतलब क्या हुआ कि 2 इलेक्ट्रॉन कम हो गए। होने चाहिए थे कितने, 4 होने चाहिए थे, 4 पर एक कम है, क्योंकि 4 होने चाहिए था, एक कम है, तो एक प्लस आ जाएगा। अब पहला सवाल तो ये। दूसरा सवाल क्या है, प्लस का मतलब वैकेंट ऑर्बिटल है, तो बिल्कुल यहाँ पे एक पॉइंट लिखा है कि पॉजिटिव चार्ज का मतलब वैकेंट ऑर्बिटल तब होता है जब एक बॉन्ड कम होकर पॉजिटिव आए। अब याद ध्यान दो, यहाँ पे इस कार्बन में कितने बॉन्ड है, 4 बॉन्ड। कितने बॉन्ड है, 4, 1 2 3 4। यहाँ पे इस कार्बन कितने बॉन्ड है, 3 बॉन्ड है। कितने बॉन्ड है, 3 बॉन्ड। तो एक बॉन्ड कम हुआ, पहले 4 था अब 3 हुआ, तो 4 से 3, एक बॉन्ड कम हुआ और पॉजिटिव आया। तो जब जब एक बॉन्ड कम होकर पॉजिटिव चार्ज आता है, मैं बोलूंगा इसके पास क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल है। क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल है। बात समझ में आई। तो जब जब वैकेंट ऑर्बिटल कब होता है, जब एक बॉन्ड कम होकर पॉजिटिव चार्ज आता है, तो हम बोलते हैं वैकेंट ऑर्बिटल है, वरना नहीं है। ठीक है, ठीक है। ध्यान दो कि आपको ऐसे भी समझ सकते हो कि कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है ना। कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड। यहाँ पे कितने बॉन्ड बना रखा है, 3 बॉन्ड, है ना। और उसके बाद पॉजिटिव आया है, तो 4 बॉन्ड बनाता है, इसने बना रखा 3 बॉन्ड, एक पॉजिटिव, एक बॉन्ड कम हो गया, फिर पॉजिटिव आया, मतलब इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होगा। दूसरा एग्जांपल लेता हूं मैं। मान लो अपने पास NH4 पे प्लस, इसको तो पढ़ा ही होगा, है ना। इसको ऐसे बनाते हैं, H H H और ये H, इस पे क्या लगा दिया आपने, प्लस, NH4 पे प्लस। अब सवाल ये उठता है क्या इसका वैकेंट ऑर्बिटल है कि नहीं है ना। बिल्कुल, आपको पता है जो नाइट्रोजन होता है वो कितने बॉन्ड बनाता है, नाइट्रोजन बनाता है 3 बॉन्ड। ठीक है, ठीक है। अब इसको ऐसे ही समझ सकते हो, इसने कितने बॉन्ड बना रखा है, 4। इन जनरल नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है, 3 बॉन्ड। कितने बॉन्ड बनाता है, 3 बॉन्ड। या इसको मैं NH3 से कंपेयर कर देता हूँ, देखो NH3 से, ये नाइट्रोजन है, एक मिनट दिखाई दे रहा है, बिल्कुल। अब क्या है, NH3 में N और ये H और ये H और ये H। नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 5। कितने होते हैं, 5। तो इसमें कितने हैं, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन। 5 में से 3 इलेक्ट्रॉन उसने बॉन्ड बनाने में यूज किया, 2 इलेक्ट्रॉन बच गया होगा, तो ये 5 इलेक्ट्रॉन हो गए, है ना। अब यहाँ से क्या किया आपने, यहाँ से ये देखो इसको बनाया। अब इसके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4। कितने हो गए, 4, है ना। बात समझ में आई। देखो कितना था, बस बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने थे, 5। पहले कितने थे, 5। अब कितने हो गए, 4। एक कम हो गया, पहले 5 थे यहाँ पे। इस नाइट्रोजन के पास कितने थे, 5 इलेक्ट्रॉन थे। अब कितने हो गए इसके पास,
4 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया। एक इलेक्ट्रॉन कम हुआ तो कैसे दिखाऊंगा, इस पे एक प्लस लगा दूंगा। बात समझ में आई? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। पहला सवाल तो इस पे 4 इलेक्ट्रॉन है, इस पे एक प्लस आएगा। दूसरी बात, क्या इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है कि नहीं है? तो ध्यान दो, पहले कितने बॉन्ड थे? 3, अब कितने बॉन्ड हो गए? 4। तो एक बॉन्ड ज्यादा होने के बाद पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। पहले कितने थे? 3, अब कितने हो गए? 4। तो एक बॉन्ड ज्यादा होने के बाद पॉजिटिव चार्ज आए तो क्या इसको हम वैकेंट ऑर्बिटल बोलेंगे? नहीं। यहाँ लिखा है कि पॉजिटिव चार्ज का मतलब वैकेंट ऑर्बिटल तब होता है जब एक बॉन्ड कम होकर पॉजिटिव चार्ज आता है, जबकि इस केस में एक बॉन्ड ज्यादा होकर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। और जब जब एक बॉन्ड ज्यादा होकर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो उसके पास कोई वैकेंट ऑर्बिटल नहीं होगा, उसके पास नो वैकेंट ऑर्बिटल। आज समझ में आई? तो वैकेंट ऑर्बिटल तभी होता है जब एक बॉन्ड कम होकर पॉजिटिव चार्ज आता है। अगर एक बॉन्ड ज्यादा होकर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं होगा। उसी तरह मैं पूछूं क्या इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, तो कार्बन कितनी बॉन्ड बनाता है? कार्बन बनाता है 4, बना कितना रखा है? 3। एक बॉन्ड कम हो गया फिर पॉजिटिव आ रहा है, इसके पास वैकेंट होगा, वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट। बात समझ में आई? तो पॉजिटिव, क्या देखने चीज बोल रहा हूं, क्या पॉजिटिव का मतलब हमेशा वैकेंट ऑर्बिटल होता है? नहीं। जैसे इस केस में देख सकते हो, पॉजिटिव का मतलब हमेशा वैकेंट नहीं होता है। पॉजिटिव का मतलब वैकेंट तभी होता है जब एक बॉन्ड कम होकर पॉजिटिव चार्ज आए। एक बॉन्ड कम होकर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होगा, वरना नहीं होगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। नोट करो इसको, आगे बढ़ते हैं। बात समझ में आई? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। मिटा दो इसको, मिटा दो, मिटा दीजिए। चलिए अगला सवाल लेते हैं। जिसे में कोई पूछे, एच एच एच, क्या इस पॉजिटिव का मतलब वैकेंट ऑर्बिटल है? क्या इसके पास कोई वैकेंट ऑर्बिटल है? वैकेंट ऑर्बिटल है? वैकेंट, वैकेंट ऑर्बिटल बताओ। नहीं। क्यों नहीं है? ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है? ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है। तो यहाँ कितना बना रखा है? 3। एक बॉन्ड ज्यादा होने के बाद पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, एक बॉन्ड ज्यादा होने के बाद पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होगा? वैकेंट ऑर्बिटल नो। ठीक है। एक बॉन्ड कम होकर पॉजिटिव चार्ज आता है तभी हम वैकेंट ऑर्बिटल मानते हैं, वरना हम नहीं मानेंगे। ठीक है, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। जैसे मान लो अगला सवाल मैंने दे दिया, क्या इस कार्बन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है? यस, बिल्कुल है। यस, ठीक है। क्यों? क्योंकि इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बना रखा है? 3, 2 हाइड्रोजन के साथ और एक ये 3। तो कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, यहाँ पे कितने बना रखा है? 3, मतलब एक बॉन्ड कम हुआ है तब पॉजिटिव चार्ज आया है, तो इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होगा? यस, बिल्कुल होगा। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट अगला सवाल देखो, बताओ क्या इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है? नहीं। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बना रखा है? 3 हाइड्रोजन के साथ और एक ये 4। जबकि नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है? 3 बॉन्ड बनाता है। इन जनरल नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है। यहाँ पे कितने बना रखा है? यहाँ पे बना रखा है उसने 4। 4 बॉन्ड, एक बॉन्ड ज्यादा हो गया तब पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। अगर एक बॉन्ड ज्यादा होकर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो क्या वैकेंट होगा? नहीं, तो नो। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। बात समझ में आई? तो एग्जांपल्स नोट कर लीजिए, आगे काम आएगा आपको। और आगे आपका डाउट नहीं होना चाहिए आज के बाद कि क्या पॉजिटिव का मतलब वैकेंट होता है कि नहीं होता है। ये चीज आपको डाउट नहीं होना चाहिए। अब पॉजिटिव का मतलब वैकेंट ऑर्बिटल तभी होता है जब एक बॉन्ड कम होकर पॉजिटिव चार्ज आए। ठीक है, ठीक है। तो नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। कर लिया नोट? कर लिया। मिटा दो? मिटा दीजिए। नेक्स्ट उसी तरह अब जरा उस चीज को हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, ठीक है। क्या यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर लीजिएगा। नेगेटिव चार्ज का मतलब लोन पेयर, लोन पेयर होता है या नहीं? यहाँ पे देखिए, नेगेटिव चार्ज का मतलब, नेगेटिव चार्ज का मतलब लोन पेयर, लोन पेयर तब होता है जब एक बॉन्ड कम होके क्या है? नेगेटिव चार्ज आए। ठीक है, ठीक है। ये थोड़ा चेंज किया। उसी तरह डाउट आता है क्या नेगेटिव चार्ज का मतलब लोन पेयर होता है कि नहीं होता है? तो नेगेटिव चार्ज का मतलब लोन पेयर तभी होता है जब एक बॉन्ड कम होकर नेगेटिव चार्ज आए, जब एक बॉन्ड कम होकर नेगेटिव चार्ज आए। कहने का मतलब क्या है? जैसे एग्जांपल लेते हैं, कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड। तो ये 4 बॉन्ड बना रखा है। नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बना रखता है? 3 बॉन्ड। कितने बॉन्ड बनाता है? 3 बॉन्ड। इसको मैं यहाँ पर ले लेता हूँ। नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है भाई? 3 बॉन्ड बनाता है ना?
बिल्कुल सही। अब जैसे मान लो इस कार्बन ने 4 बॉन्ड बना रखे हैं, उसके बाद सेंट्रल पे कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है। क्या है? 4 इलेक्ट्रॉन। अब क्या होता है, इससे इलेक्ट्रॉन कार्बन इलेक्ट्रॉन खींच लेता है। कार्बन क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन खींच लेता है ना? तो एक इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन था पहले से, अब इसका ये जो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन था उसको भी खींच लिया, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो यहाँ पे कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे? 4। यहाँ पे गिनो, तो 1 2 3 और 4 5, 5 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो एक इलेक्ट्रॉन पहले कितने थे? 4 इलेक्ट्रॉन, अब कितना हो गया? 5 इलेक्ट्रॉन। तो एक ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो गया। अगर एक ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो गया तो इसको क्या माइनस लगा सकता हूँ? क्या लगा सकता हूँ? माइनस। बिल्कुल माइनस लगा सकता हूँ। ठीक है, जैसे एक इलेक्ट्रॉन कम हो रहा था तो एक प्लस लगा रहे थे, वैसे एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएगा तो क्या कर देंगे? एक माइनस लगा देंगे। ठीक है, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात ये समझो, अब पहले कितने बॉन्ड थे? 4 बॉन्ड। अब कितने बॉन्ड हो गए? 3 बॉन्ड। तो एक बॉन्ड कम होके नेगेटिव आया, तो यहाँ लिखा है कि नेगेटिव चार्ज का मतलब लोन पेयर तभी होता है जब एक बॉन्ड कम होके नेगेटिव चार्ज आए। ठीक है, तो इसके पास मैं बोलूं तो इसके पास कितने लोन पेयर थे? तो जब कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है तो उसके पास कोई लोन पेयर नहीं होता है। लोन पेयर कितना? जबकि इस केस में देखो, इस केस में एक बॉन्ड कम हुआ फिर नेगेटिव आया, तो इस पर लोन पेयर कितने होंगे? एक लोन पेयर, एक लोन पेयर कितने होंगे? एक। बात समझ में आई? अगर देखो जैसे NH3 है, जब NH3 अपने पास, आपको पता है नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं, 5 में से इसने 3 तो बॉन्ड में यूज कर रखा है ना? और उसके पास एक क्या होगा? लोन पेयर। बिल्कुल। अब क्या होता है कि नाइट्रोजन क्या करता है? ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को भी खींच लेता है। ध्यान से देखना, बहुत प्यार से समझना। अब क्या हुआ, एक एक लोन पेयर था, अब ये जो इलेक्ट्रॉन था इसके खींच लिया, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? नाइट्रोजन का खुद का एक इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन खींच लिया, तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। हो गया। अब ध्यान दो, अब मैं बोलूं यहाँ पे नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे? 1 2 3 4 5, 5 इलेक्ट्रॉन। यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे कितने हो गए? 6 इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया। अगर एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया, एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? ज्यादा हो गया, तो इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, है ना? अगर एक इलेक्ट्रॉन कम होता है तो एक प्लस आता है, एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएगा तो एक माइनस आ जाएगा, इस पे क्या आ जाएगा? माइनस। बात समझ में आई? अब देखो, अब इस माइनस का मतलब लोन पे है कि नहीं है, अब जरा इसको डिस्कस करते हैं। यहाँ कितने बॉन्ड बना रखा था? 3 बॉन्ड। यहाँ कितने बॉन्ड बनाया? 2 बॉन्ड। कितने? 2 बॉन्ड, है ना? तो एक बॉन्ड कम हुआ और तब नेगेटिव आया, तो एक बॉन्ड कम होकर नेगेटिव आता है, मतलब इसके पास लोन पेयर होगा। इसके पास पहले कितने लोन पेयर थे? पहले तो एक लोन पेयर था, अब कितने लोन पेयर हो जाएंगे? 2, क्योंकि पहले से एक लोन पेयर था, अब फिर नेगेटिव चार्ज आ गया, तो पहले से एक लोन पेयर और एक ही लोन पेयर, तो टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर कितने हो जाएंगे? 2। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। बात समझ में आई? एक और क्वेश्चन लेते हैं, ध्यान दो। अगला सवाल क्या है? तो अगला सवाल ये है, मान लो अपने पास ऑक्सीजन है,